आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं वचन पढ़ लूंगा जो कि पाया जाता है भजन संहिता 2 के 11 और 12 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे और मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता जी, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और सराहे हुए नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के संभाले जाने के लिए। पिताजी, आपने अवसर दिया कि हम फिर से अपने परिवार के साथ आपके चरणों में झुक सके हैं। आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके कारण से आपने हमें संभाल के रखा है। आपने अवसर दिया कि हम सब मिलकर आपके सामने झुकते हैं। हमारे यहाँ इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण हो पिताजी, और सहायता करें कि हम आपके योग्य बने, जैसा आप हमको बनाना चाहते हैं वैसे हम बन सकें। प्रभु जी, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने प्रिय जुड़ना चाहते हैं, आप उनकी भी सहायता कीजिए कि वो जुड़ सकें। हर एक रुकावट बाधा को दूर कीजिए प्रभु। आप दया कीजिए इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम कुछ देर आपकी उपस्थिति में बड़े डर भय के साथ प्रभु जी नम्र दीन होकर आपके चरणों में झुक सके प्रभु। और हमारा यहाँ इकट्ठा होना आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी महिमा का कारण हो। आप ऐसी सहायता करें। आप हमारे हर एक प्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पा रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हैं पिताजी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दुआ अपने मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को मसीहा, तूने बहुत ही दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन और तुझे जब भटके उनको राह पे लाया, उनको राह पे लाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा,
ने इतना दिया है। तो आप सबको अब अवसर होगा, कभी भी कर्नाटक में अगर गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में। अबव ऑल पावर्स, अबव ऑल किंग्स। Above all powers, Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. You were here before. there's no way To measure what you've won. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above. Thank you. मामू और मिस्टी को धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। और भी सबको अवसर होगा। मैं भी एक गीत गाऊंगा और गीत के बोल हैं, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चलें। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें। ऐ मेरे यरूशलेम, तेरे घर हम आते हैं, उस खुदा के नाम का शुक्रिया हम लाते हैं। ऐ मेरे यरूशलेम, तेरे घर हम आते हैं, उस खुदा के नाम का शुक्रिया हम लाते हैं। तेरे यहाँ सारा जहां करने आता है दुआ, तख्त उस ईमान का तेरे यहाँ कायम हुआ। तेरे यहाँ सारा जहां करने आता है दुआ, तख्त उस ईमान का
तेरे यहाँ कायम हुआ। आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें। यरूशलेम कायम रहे, ये दुआ हम करते हैं। यरूशलेम कायम रहे, ये दुआ हम करते हैं। उनका सदा होगा भला जो तेरी राहों पे चलते हैं। उनका सदा होगा भला जो तेरी राहों पे चलते हैं। तेरी गली, तेरी डगर, तेरा शहर कायम रहे। तेरी गली, तेरी डगर, तेरा शहर कायम रहे। यरूशलेम खुदा का घर कायम रहे, कायम रहे। यरूशलेम खुदा का घर कायम रहे, कायम रहे। आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें, आओ खुदा के घर चलें। आमीन। हम आशा करते हैं कि हम पूरे परिवार सहित और जितने भी मसीह के नाम से लोग जाने जाते हैं, जो सच्चे तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और चलने की इच्छा रखते हैं, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ईद के लिए अभी और भी अवसर होगा पहले, परंतु उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद में इनके ऊपर मैं चाहूंगा ये खुद बताएं कभी एक दिन, जब भी इनको मौका मिले या इनका मन गवाही दे उस विषय में, प्रभु इनकी अगुवाई करें। कि इनके गले में, ये बाइबल पढ़ रहे थे ये भाई, तो इनके गले में पीछे से इनके मतलब खुद के रिलेटिव में ने जो नहीं चाहते थे कि ये प्रभु में आगे बढ़े, एक चाकू लिया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके गले को एक मतलब रेत दिया समझ लीजिए। उसके बाद भी वो वहां पे ना बेहोश हुए ना कुछ हुए, परंतु वो बाइबल को लेते हुए डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल के पास पहुंचे। प्रभु ने इतने अच्छे तरीके से सहायता की, अद्भुत मैं समझता हूँ। मतलब वो उन्होंने मेरे को फोन किया वैसी दशा में और बोला कि भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, और प्रभु के हाथ को हमने देखा वहां पे, और वो पूरे एरिया में ये बोलते गए कि प्रभु ने मुझे बचाया है करके। उनकी एक बहुत अच्छी गवाही है, और आज भी वो एक अच्छे मसीह के रूप में प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने साथ साथ जो मसीह को पहले से जानते थे उन भाइयों की भी सहायता कर रहे हैं। और ये प्रशांत भाई और अरुण भाई ऐसे हैं जो ये आपस में संगति करते हैं, मिलते हैं, और मीटिंग भी होती है इनकी। तो प्रभु इन पर आशीष दे, और अगर आप प्रार्थना करेंगे तो इनको भी प्रार्थना में याद करिएगा कि प्रभु के नाम से और भी बढ़ें। जवानी में अपना जीवन इन्होंने दिया है, उम्र में मेरे से छोटे हैं, परंतु मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए मिलता है। तो प्रभु इनको आशीष दे और अपना हाथ सदैव इन पर बनाए रहे। मैं प्रभु के लिए एक गीत गा लूंगा। एक गीत पुस्तक 615 में ऐसा लिखा है, और मैं एक गीत गा लूंगा प्रभु के लिए जो मेरे मन में डाला। आप भी अपने मन में अगर गीत आता है तो उस गीत को गुनगुनाइए कि प्रभु आपको और आशीष दे। और इस गीत को मैं गाने जा रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है।
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफानों में मैं चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है। तूफानों में चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। थैंक यू जीसस। भैया को धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। अब और भी अवसर होगा, अगर कोई गाना चाहे, अगर कुनाई गाना चाहते तो हम लोग आगे के अवसरों में जाएंगे और पद का अवसर होगा। हाँ बोलो भाई। प्रभु की महिमा में मैं भी एक तो गीत गाना चाहती हूँ। प्रभु ने हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया और अद्भुत रीति से हम सब संभाले गए हैं। हर बात में हमारे परमेश्वर पिता के पवित्र नाम को महिमा मिले और धन्यवाद के रूप में मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसने बनाया हमें
वो है हमारा धाम, उसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। सचमुच में हमारे परमेश्वर पिता धन्यवाद के योग्य हैं, और हम उनका जितना भी धन्यवाद करें, जितनी भी बड़ाई करें, जितनी भी प्रशंसा करें, कम है। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। मौसी को धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, और भी हम लोग उनको अपने प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। मौसी मौसा और अनाया को तो रिलीफ है, लेकिन नानू को सूरजपुर ले गया गया है और वहाँ पे उनको 10 दिन रहना है। और नानी से भी आज बात हो रही थी, हमारी डोंगरगढ़ वाली नानी से, तो उनको ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो हो गया था। अभी ठीक है बताइए मम्मी। वैसे तो मतलब एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बोल पा रही थी, वो बहुत खांसी है। तो हम लोग सबको प्रार्थना में और भी याद रखेंगे। और अब हम आगे के में बढ़ेंगे, हम लोग पदों को अपने बोल लेंगे जिनको हम लोग याद किए। आप लोग को हमारी आवाज आ रही है ना? उनको क्योंकि कोई नहीं दिख रहा है। आ रही है रोनी? कोई? ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोग पदों को बोलेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूंगा मीका 7 का 8। हे मेरी बहन मुझ पर कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उड़ूंगा, पर ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। नीति वचन 15 यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up strife. Proverbs chapter 15 verse 1. Thank you. मिस्टी ने कहा नीति वचन 15 का 1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मैं वचन पढ़ लूंगा। नीति वचन 15 का 31, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। मैं वचन से पढ़ लूंगी। यहोशू 10 उसका 12 और 13। और उस समय जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने
अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। 14 भी पढ़ लूंगी मैं। न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। धन्यवाद। इब्रानियों 2 का 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। भजन संहिता 16 का 8 वचन पढ़ लूंगा मैं। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं भजन संहिता 7 अध्याय और 17 वचन पढ़ लूंगा आपके सामने। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। सबको धन्यवाद पदों की आशीषों के लिए। और अभी डोंगरगढ़ से भी नानू लोग हमारे बीच में, तो हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो भी ज्वाइन करने वाले हो सके। तो हम लोग आगे के अवसरों में जाएंगे। अब सबको अवसर होगा कि आपने जो वचन से आशीष पाई है उसको रख सकते हैं, और आपकी जो गवाहियां हैं वो भी रख सकते हैं। सबको अवसर। मैं हम सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मतलब वो हमारे बीच में अपनी गवाही रख सकें, तो ये सचमुच में एक जीवित गवाही को हम सुन सकेंगे और उससे हमको आशीष मिलेगी और हमारा विश्वास प्रभु में और बढ़ता जाएगा। तो अगर अरुण हमारे बीच में अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन पाया और कैसे प्रभु ने उनको एक बहुत बड़े मुसीबत से बचा के रखा, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता था, परंतु प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से उस वहां से बचाया। तो अगर अरुण हमारे बीच में उस गवाही को रख सके तो उनको। आप सबों को जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही आप लोग को सामने, एक अच्छा परिवार जो परमेश्वर ने दिया है, उन सबके सामने मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गवाही दूं। और प्रभु की दया है कि मैं अपना गवाही आप लोग के सामने, ऐसे लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि जो सच में खुदा को अपने उस सीधे दिल से चाहते हैं और उसके करीब हैं। तो मैं ये गवाही देते हुए बहुत आनंद और बहुत खुश हूँ कि आप लोग के बीच में अपने जीवन की गवाही दे पा रहा हूँ। तो मैं आप लोग को अपने जीवन की गवाही, यहाँ मैं तो बोलता हूँ गवाही दूं, तो गवाही से भरपूर है मेरा जीवन का गवाही, मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा। लेकिन जो रियल में अभी बताना चाहिए, जो परमेश्वर ने मुझे डाला जो मन में, बातों को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। मैं अभी 20 साल का ही लड़का हूँ और मैं मतलब देखूं अपने लाइफ को प्रैक्टिकली कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है, तो बोलना चाहिए बहुत रीति से काम किया है। लेकिन जो अभी जो जरूरी है, मैं उन बातों को आप लोग के सामने रखा हूँ। और जैसे मैं मीटिंग में जुड़ रहा हूँ, वैसे मैं प्रतिदिन अपने जीवन की जो भी बातें हुई सबको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बांटूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जब रुपेश भैया कोरबा में आए थे, तो मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि कौन रुपेश भैया है, क्या है, कैसा है करके। बस मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता था और सुनने में आता था कि एक भैया आए हैं बेंगलोर से और वो मीटिंग लेते हैं हमारे चर्च में, तो भाई आप आना ऐसे करके। तो मैं उस मतलब प्रभु में तो आ तो गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर जिंदा है या ऐसा है। सिर्फ इतना था कि
परमेश्वर को जान चुका था, एक सच्चे खुदा को जान चुका था। तो जब सुनने में आया कि एक भैया आए हैं बैंगलोर से, वो मीटिंग लेते हैं, बाइबल के वचन बताते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मैं बोला क्या करूँगा वो सब कैसे करके, मैं क्योंकि अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। तो मेरे भाई लोग जाते थे, गिने-चुने लोग, तो उन लोग बताएँ कि चल ना ऐसा करके, तो मैं एग्री नहीं होता था, बोलता था कि हाँ ठीक है ना, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, ऐसे कर के मतलब पूरा दिन खत्म हो गया। तो इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च में बात ही कर रहा था। तो चर्च में जब मैं बात कर रहा था तो भैया का नज़र मेरे ऊपर पड़ा, और भैया का नज़र मेरे ऊपर पड़ा तो लोग मतलब मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल करके बोला कि तू चर्च में जो कुछ बात कर रहा है, भैया को पता है ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। पता नहीं ये परमेश्वर की ब्लेसिंग थी कि परमेश्वर किसी न किसी को अगर आपके लाइफ में अगर काम करना होगा, तो परमेश्वर किसी न किसी को आपको भेजेगा आपके लाइफ में। तो वैसे ही मैं भी एक लड़का मतलब बोलना चाहिए बहुत पाप में था, जिसको अपने लाइफ का रियल मतलब होना क्या चाहिए कि लाइफ में किस पर्पज़ से आया हूँ, कुछ पता नहीं था। बस अपनी दुनिया मतलब जो जीवन को जीना चाहिए वैसे मैं जी रहा था फालतू चीज़ों में। मतलब बहुत ऐसे-ऐसे चीज़ों में थे जिसको एक एक जवान लड़का हूँ मैं, 20 साल का अगर लड़का हूँ, तो आप जान सकते हो कि ये लड़के के मन में कितनी-कितनी बातें आती है, क्या-क्या बातें थी। तो ऐसे मैं अपने जीवन में जी रहा था। लेकिन रुपेश भैया के कोरबा में आने का मकसद रूह को बचाना था, और परमेश्वर ने ऐसा भैया को रुपेश भैया को मैं आज तक बोलता हूँ, हम लोग कभी मिले नहीं थे। ना रुपेश भैया को मैं कभी जानता था, ना रुपेश भैया मेरे को जानते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ तो मेरे को मेरे काम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब अच्छे हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ करके। तो मैं अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से मैं नंबर माँगा रुपेश भैया का कि मेरे को उन भैया का नंबर दो, मेरे को उनसे बात करना है करके। क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता था वो मेरे को किसी से नहीं मिलता था, कि जो मेरे मन में था कि नहीं मैं गलत हूँ ये तो मेरे को पता था, लेकिन कैसे गलत हूँ, क्या हूँ, ये कुछ भी पता नहीं था। तब मेरे को मेरे भाई लोग ने जो जाते थे भैया के पास मीटिंग के लिए, उसने मेरे को नंबर दिया रुपेश भैया का, और नंबर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा लगा के रोना ही चालू कर दिया मेरे भैया के पास कि भैया ऐसा-ऐसा है मेरे लाइफ में, मैं भी बढ़ना चाहता हूँ प्रभु में लेकिन नहीं बढ़ पाता हूँ, ऐसा-वैसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जो रुपेश भैया और मेरे बीच में बातें हुई। तो इतना कुछ हुआ, उसके बाद फिर भैया ने मेरे को इतना बोला कि देखो भाई, अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। और उन बातों को मेरे को भैया बताएँ कि जो एक रियल मसीह के अंदर में होना चाहिए, जो मेरे में नहीं था। मैं सिर्फ़ प्रभु में आया ही था, जैसा ही आया था, जिस मकसद से आया था, लेकिन प्रभु में सिर्फ़ आया था, लेकिन मेरे को याद है जो भैया ने बोला था कि जो एक रियल मसीही, रियल क्रिश्चियनिटी में जो ज़रूर है परमेश्वर से प्रेम रखना, और वो मेरे अंदर नहीं था। लेकिन भैया से जैसे ही बात हुआ, तो मैं उनसे बात किया तो बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि मैं गलत में था, मैं गलत चीज़ों में था। तब भैया से बात हुआ तो मैं, भैया मेरे लिए बोलता हूँ एक जीवनदायक रूप में परमेश्वर ने उनको भेजा मेरे लाइफ में। मतलब भैया मेरे लिए सच में एक मतलब, मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर मैं जिस लाइफ में जी रहा था, अगर उसी लाइफ में अगर आज जीते रहता, तो मैं अपने जीवन को नाश कर बैठता। यहाँ तक कि मैं आज खुद जो यहाँ मैं ज़िंदा हूँ और अपनी लाइफ की ज़िंदा गवाही आप लोग को अगर बता रहा हूँ, वो गवाही भी नहीं दे पाता। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे यूसुफ के हम अगर जीवन में देखें तो यूसुफ को उसके भाइयों ने कैसे गड्ढे में डाला था। किस तरीके से उसको गड्ढे में डाला, उसको मारा, किस कारण उसके ऊपर कुड़कुड़ाते थे, वैसे ही कुछ मेरे भी ज़िंदगी में हुआ। मेरे भाई तो नहीं थे, परंतु कैसे मतलब एक जीवन में कितना उतार-चढ़ाव आता है, जीवन में क्या आगे हमारे रहता है, किसी को कुछ नहीं पता रहता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, क्योंकि वचन भी कहता है कि तूने नहीं वरना मैंने तुझे चुना है। तो वैसे ही रुपेश भैया को मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता ने ठहराया था, और जब मैं भैया से मिला तो भैया से बहुत कुछ बातें हुई, और भैया से बातें हुई तो मेरे जीवन में बदलाव आया, और जैसे ही मेरे जीवन में बदलाव आया, तो एक बड़ी संकट
बोलनी चाहिए थे, जो पास ही में था, जो मेरे को कभी नजर ही नहीं आ सकता था। जब मैं भैया से बात थी, बस कुछ ही दिन बात हुआ था, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से तैयार ही किया उस दिनों में। मैं अपने बुरे काम को छोड़ा और वचन पढ़ना चालू किया। मैं प्रार्थना करना चालू किया। तब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन का ही समय था, और लॉकडाउन का समय था तब रुपेश भैया से सिर्फ बात ही होता था नॉर्मली। और पर भैया मेरे को हमेशा वचन के बारे में बताते थे कि अगर आप सच में भाई बनना चाहते हो प्रभु, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो मैं उन सब चीजों को अपने माइंड में रखता कि नहीं, कि हाँ कुछ ना कुछ है जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसे करके। और मैं वचन पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा शांति पाने, मतलब बहुत ज्यादा शांति पाते गया, बहुत ज्यादा, जिसको मैं बता नहीं सकता। कि मैं अपने जीवन में अब उन कामों को छोड़ के आज अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो इतने शांति से भरा हूँ, इतने शांति से कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने लोगों को देख सकता हूँ मेरे आसपास के, कि उनकी जो हंसी है वो फेक है, रियलिटी में फेक है। लेकिन जो मैं हंसता हूँ वो लोग बोलते हैं कि तेरा हंसी रियल है, तेरा हंसी रियल है। और मैं सच में बोलता हूँ, मैं अपने दोस्त फ्रेंड जितने हैं सबको बोलता हूँ कि तुम्हारा हंसी तुम खुद देखो। मैं क्या, तुम खुद अंदर से बताओ, क्या तुम हंसमुख हो, क्या तुम्हारा हंसी रियल है? तो बोलते हैं नहीं, हम हंसते नहीं है, सिर्फ दिखाने का। लेकिन तुम खुद देखो, मैं अपने मुंह से नहीं बोलता, परंतु मेरा हंसी तुमको दिखता है कि मैं कितना खुश और कितना आनंद हूँ। तो सचमुच में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ अपने लाइफ में। परमेश्वर को मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उसके लिए काम आऊँ। तो मैं सचमुच में बहुत आनंद और बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको कि इतना ही बस प्रभु में मैं आया था, भैया से बात हुआ। तो मैं एक खरसिया में मेरी दीदी रहती है, सेकंड नंबर वाली की, उनकी शादी हो गई थी। तो खरसिया में थे, लॉकडाउन का बीच था, और मेरे जीजा जो थे वो पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ करते थे तो हमको कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और मैं तो एक छोटा बच्चा था, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है ये। तो जहां तक मेरे को पता चला कि जीजा टोना जादू सीखते हैं, जो जादू ब्लैक मैजिक बोलते हैं वो सब सीख रहे थे। और मेरे दीदी को भी वो सब कुछ आइडिया नहीं था, मेरे को भी, मैं तो बच्चा था, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था। तो जब इतना कुछ हुआ तो लॉकडाउन का ही समय था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसी रात, मतलब मेरे जीजा